हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराते जाऊंगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिस। ठीक है ना, नॉर्मली जैसे आप लीनियर इक्वेशन टू वे में सॉल्व करते हो ना, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, जरा यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई और ये हमें दिया हुआ है एक्स माइनस वाई। आप जरा सोचो कि अगर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और अगर ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना बच्चों, तो अगर हम एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई है, अगर हम इसे ऐड कर लें तो ये प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। देखो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसे ऐड करो जरा, 7205 प्लस 3003। देखो बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहा है। जब ये दोनों मैट्रिक्स अगर ऐड हो रहा है, दोनों सेम ऑर्डर का है ना, तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। इट मींस 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा और 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को ऐड किया है। 5 को 3 के साथ ऐड किया, 2 प्लस 0, 7 प्लस 3, 0 प्लस 0। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें ओनली x निकालना है। तो 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर आके इन सब के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इस 2 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड कर दो। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 5, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 1, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है एक्स। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें y निकालना है ना बच्चों, हमें y निकालना है। तो देखो ये x प्लस वाई है। ठीक है, हमें x प्लस वाई दिया हुआ है, हमें x प्लस वाई दिया हुआ है 7205। ठीक है ना, 7205। ठीक है ना बच्चों, x प्लस वाई हमें ये दिया हुआ है, y की वैल्यू, अच्छा हमें अब यहाँ से y निकालना है, x हमने निकाल लिया है, तो x की वैल्यू यहाँ ले जाके माइनस कर देते हैं, लिख लेते हैं इसको दोबारा, 5104 प्लस y इक्वल टू 7205। ठीक है, अब इस x को इधर जाके माइनस कर देते हैं, तो हमें हमारे पास y आ जाएगा। तो अगर हम माइनस करें, देखो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 7 माइनस 5 ये 2 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा वाई मैट्रिक्स आ गया, है ना बच्चों। ठीक है ना, काफी इजीली ये आ गया, ये हमारा एक्स और वाई मैट्रिक्स दोनों आ गया, हमसे यहाँ पे वही पूछा था। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके साथ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, एक्स हमें दिया हुआ है, 2x प्लस 3y हमें दिया हुआ है। ठीक है ना, 2x प्लस 3y हमें दिया हुआ है, 2x प्लस 3y अपने को क्या दिया हुआ लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y। ठीक है ना, 2x प्लस 3y कितना दिया हुआ है अपने को, लेट्स चेक, 2430, 2430, 2430 ये दिया हुआ है अपने को। ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है, और 3x प्लस 2y दिया हुआ है, 3x, 3x प्लस 2y दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये है हमारे पास 2 माइनस 1 माइनस 2 5। ठीक है, 2 माइनस 1 माइनस 2 5। ठीक है,
ओके, 2 माइनस 1 माइनस 2 5, ठीक है, 2 4 3 0, ठीक है। अब देखो जरा बच्चों, अब यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि आपको याद होगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, जब x और y के कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज क्या करते थे, वहां पे या तो x या तो y, यानी किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश किया करते थे। तो सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें 3 की मल्टीप्लिकेशन और इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, क्या हो जाएगा कि इसमें 3 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसमें जब 3 की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें 3 की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना, इसमें क्या करते हैं 3 की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और इसमें किसकी मल्टीप्लिकेशन करें, इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है ना। ओके, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x प्लस 9y, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6 12 9 0, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब यहां देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6x प्लस 4y, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 4 10, ठीक है। ओके, क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या करना है, देखो जरा, अब इसे माइनस कर देते हैं, अब इसे माइनस कर देते हैं, ठीक है, इसे माइनस कर देते हैं, देखो हमें क्या मिलेगा, इसको मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है, थर्ड में से 4 को माइनस कर देते हैं, थर्ड माइनस 4, ठीक है, क्या मिलेगा अपने को, ठीक है, 6x प्लस 9y माइनस 6x, क्योंकि बाहर माइनस है, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये अंदर ही प्लस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, माइनस कर रहे हैं ना, 6 माइनस 4 ये 2 हो जाएगा, 9 माइनस माइनस 4 13 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस कर रहे हैं और ये ऑलरेडी माइनस का है, 12 माइनस माइनस 2, 12 प्लस 2 14, 0 माइनस 10 माइनस 10, ठीक है ना, क्लियर है। नाउ अब क्या करते हैं, इसके बाद क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो कि अब यहां से हमारा कैंसिल हो जाएगा -6x और एक +6x कैंसिल हो जाएगा, 9y माइनस 4y हो जाएगा हमारा 5y, ठीक है ना, और ये आ गया अपना 2 14 13 -10, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 5y से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या करना चाहिए, जब 5 यहां से मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो 5 को यहाँ डिवाइड कर दो हर एक एलिमेंट के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और -10/2, -10/5 इट विल बी -2, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास y मैट्रिक्स आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है y आ गया, अब x निकालना है, तो इनमें से किसी एक में पुट कर देते हैं, ठीक है ना, इनमें से किसी एक में पुट कर देते हो, क्या आएगा 2x प्लस 3y है ना, 2x प्लस 3y, 3y देखो बच्चों 3y, ठीक है ना, इसमें पुट करें 2x प्लस 3y में 3y, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर लो हर एक मैट्रिक्स के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6/5 और 39/5 और 42/5 और -6, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 2430, 2430, ठीक है ना। अब मैं 2x इधर करो, इसको इधर ले जाके माइनस करो, क्या आ जाएगा, ये पूरे मैट्रिक्स को इसके साथ हमें क्या करना, माइनस करना, तो क्या आ जाएगा, देखो जरा 2 माइनस, सॉल्व करते हैं, 2 माइनस 6/5, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6/5 यानी 4/5,
5 हो जाएगा, है ना। ओके, क्या आ जाएगा अपना 4/5। ऐसे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 39, 3 माइनस 39/5, ठीक है ना। 3 माइनस 39/5 ये आ जाएगा 15 माइनस 39/5, कितना हो जाएगा ये 4, यानी इट मीन्स 24/5 माइनस 24 ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट 4 माइनस 42/5, 4 माइनस 42/5, 5 माइनस 42/5, इट विल बी 22/5 माइनस 22/5, ठीक है 6, ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके इसको डिवाइड करो, जब डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है बच्चों, समझ गए, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स और वाई दोनों आ गए मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी सेम वही करना है। वाई अपने को दिया हुआ 3 1 2 4 2s प्लस वाई, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा देखो, तो 2s प्लस वाई, ऐसा करते हैं देखो बच्चों, 2x, वाई कितना दिया हुआ है 3 1 2 4, 1 माइनस 3 0 2, ठीक है। अब ये 2s कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाके माइनस करते हैं, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2 और 0 -2 -3 -1 कितना हो जाएगा -4 और 2 -4 -2, ठीक है। 2 को यहाँ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -1 -2 -1 -1, ये x आ गया अपना, ठीक है ना, क्लियर है, हाँ जी, ठीक है, समझ गए होगे सभी अच्छे से, ओके गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, इसमें y भी निकालना है क्या, नहीं x निकालना है केवल, y तो हमें दिया हुआ है। फाइंड एक्स एंड वाई, अब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 0 6 2x, ठीक है, प्लस y 1 0 2, ठीक है, ये आ जाएगा 5 1 6 8, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना आएगा 2 प्लस वाई 0 प्लस 1 6 2x प्लस 2 कितना हो जाएगा ओनली 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसके बाद इसको 5 1 6 8, ठीक है, 5 1 6 8। अब कंपेयर करो जरा बच्चों इसे, 2 प्लस वाई कितना आ जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 वाई इक्वल टू 5 माइनस 2 3, ठीक है ना। अब 2x प्लस 2 को कर लेते हैं कंपेयर, इक्वल टू 8, तो 2x इक्वल टू 8 माइनस 2 कितना होगा 6 और x इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके गुड, आ गया ये x और y वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखो क्या करना है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन, ये भी सेम वैसा ही है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू निकालनी है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व जल्दी से, 2x 2y 2z 2t प्लस 3
0 -3 6 9 12 15 18। ठीक है, ओके। अब इसके बाद 2x + 3 2z - 3 2y 2t + 6। ठीक है, ये कितना 9 12 15 18। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इक्वलिटी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्या करना है अपने को, 2x + 3 = 9 इक्वल पुट करते हैं, जरा सारी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। 2x 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ओके। अब क्या निकालना है, 2। अब इसके बाद निकाल लेते हैं, देखो 2y = 12 y = 6। ठीक है, इजी पीजी। नेक्स्ट, 2z - 3 = 15। ठीक है ना, 2z = 18 और z = 9। ठीक है, देख लो, ओके। z की वैल्यू 9 आ गई। अब क्या निकालना है, t निकालना है बच्चों, चलो निकालो, देख दो इसको भी। 2t + 6 = 18, तो 2t = 12 और t = 6। ठीक है, क्लियर है। 11th क्वेश्चन, इसे भी सेम वही क्वेश्चन है बच्चों, आराम से हो जाएगा, चलो देख लो इसको भी। 2x 3x, ठीक है, प्लस -y y = 10 5। ठीक है, 2x - y 3x + y = 10 5। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट क्या है, अब इक्वल पुट कर दो, क्या करना है अपने को, 2x - y = 10, यहाँ से ऐसा करो y की वैल्यू निकालो, तो 2x - 10 हो जाएगा क्या, हाँ बताओ। -y को उधर ले जाओ, 10 को वहां भेज दो, y = 2x - 10 हो गया, समझ गए। अब इसके बाद 3x + y = 5, y की वैल्यू पुट करो, 3x + 2x - 10 = 5। ये आ जाएगा आपका 3x + 2x 5x = 10 + 5, यानी कि 5x = 15 और x की वैल्यू आ गई 3। इससे ज्यादा इजी तो कुछ है ही नहीं बच्चों। x आ गया, अब y निकालना है ना, चलो पुट करो यहाँ पे। y = 2x - 10 था, 2 × 3 - 10 6 - 10 कितना -4 हो गया, देख लो बच्चों। अब इससे आसान क्या ही कुछ होगा, ठीक है ना, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ओके, समझ गया ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वही है बच्चों, कर दूं क्या, चलो करते हैं। 3x 3z 3y 3w। ठीक है, ये क्या है, x + 4 4 + x, ठीक है क्या, 6 + x + y -1 + z + w, और ये 2w + 3। ठीक है, इस 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इक्वल पुट करना है अपने को, चलो करते हैं। पहले किसकी वैल्यू निकाल लें, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। 3x = 4 + x, तो 3x - 2x = देखो 3x - x = 4, 2x = 4 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 को 2 से डिवाइड करोगे, बोलो बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद 3y = 6x
प्लस वाई, 6 + x + y 3y, इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया बच्चों, ठीक है ना, ये तो समझ गए होगे, ठीक है ना। ऐसे पहले इसको इसके साथ कंपेयर किया था, ठीक है, बोलो। अब इसके बाद इस y को यहां ले जाओगे, 3y - y और x की वैल्यू पुट कर दो 2, ये आ गया 2y = 8 और y की वैल्यू बोलो, 8 को 2 से डिवाइड करने में कितना 4 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, जेड और डब्ल्यू निकालना, तो ऐसा करो 3w = 2w + 3, इसको इसको कंपेयर कर दें, इसको इसको कंपेयर कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। 3w - 2w, 3w - 2w = 3, w = 3, समझ गए। अब इसको और इसको कंपेयर करो, देखो क्या मिलता है अपने को, कुछ ना कुछ मिलेगा बढ़िया सा, -1 + z + w, ठीक है। w की वैल्यू निकाल चुके हैं पहले से ही, 3z - z -1 + 3, ठीक है, 2z = 2, z = 1, ये आएगा क्या अपना, ठीक है, आ गया z की वैल्यू 1, ओके। नेक्स्ट देखो जरा, सारी वैल्यू आ गई क्या, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, हाँ वेरी गुड। अब 13 क्वेश्चन क्या है, मजेदार सा है क्वेश्चन, चलो ठीक है। देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स अपने को दिया हुआ है और अपने को प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो एफ ऑफ एक्स ये है ना, एफ ऑफ वाई निकालते हैं पहले तो। देखो एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ वाई कैसे निकालोगे, हमें एफ ऑफ वाई निकालना है। ये कैसा आएगा एफ ऑफ वाई, एक्स की जगह केवल वाई पुट कर दो, वेरिएबल ही तो चेंज करना है बच्चों, ठीक है ना, वेरिएबल ही तो अपने को चेंज करना है। चलो एफ ऑफ वाई, ठीक है, कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन वाई 0, ठीक है, साइन वाई, साइन वाई 0, कॉस वाई 0, 0 1, ठीक है, ओके, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, चलो ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, कॉस एक्स लिख देते हैं पहले, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो जरा क्या होगा, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करना मल्टीप्लाई, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का क्या फॉर रूल क्या है, रो के हर एक एलिमेंट को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 0 लेने कोई फायदा है नहीं, तो इसको हटाई दो, ठीक है। अब इसको इसके साथ करते हैं मल्टीप्लाई, कॉस एक्स माइनस साइन वाई और कॉस एक्स, ठीक है, फिर माइनस साइन वाई कॉस एक्स
फिर इसके बाद माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर से यहाँ जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसको इसके साथ करोगे जीरो, इसको इसके साथ करोगे जीरो, इसको इसके साथ करोगे जीरो, ये पूरा जीरो हो गया। अब साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है ना। अब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको इसके साथ माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, फिर यहां भी जीरो आ जाएगा। अब इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। इसको इसका थर्ड रो के हर एक एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। यहाँ भी ऐसे ही जीरो आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, ये वाला जीरो और ये वन इंटू वन वन, केवल एक ही एलिमेंट आएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा बच्चों, अब यहाँ पे देखो एक चीज देखो जरा, अब cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। cos x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है ना। ओके, तो ये तो आ जाएगा अपना cos x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां देखो जरा एक चीज, ये वाला देखो जरा, ठीक है ना। मैं किसको कह रहा हूं देखने को, ये वाला टर्म देखो जरा, इसको सॉल्व करते हैं जरा हम, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं तो ये, ठीक है, इसके बारे में आपको बता दूं, यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो, अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो, देखो ये क्या बन जाएगा, साइन वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, बाहर माइनस रहेगा, ठीक है ना। यानी कि आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये जीरो का जीरो ही रहेगा। अब ये किसका फॉर्मूला है, ऐसे ही साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला देखो, ध्यान से देखो, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये इस वाले टर्म को देखो जरा, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो ये क्या चीज है, कॉस, इसको ऐसे करके लिख लो, इसको ऐसे करके लिख लो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, और यहाँ जीरो है, ठीक है, ये जीरो 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 वन, ये आपका मैट्रिक्स रेडी होगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अब देखो यहाँ जब cos x था तो एफ ऑफ एक्स था, जब यहाँ cos x प्लस वाई, देखो सेम वही चीज है, cos x है cos x प्लस वाई है, यहाँ माइनस साइन एक्स है, यहाँ माइनस साइन एक्स प्लस वाई है, ये साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स प्लस वाई है, ये cos x है cos x प्लस वाई है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखेंगे, हो गया ना, देखो, ठीक है ना। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको देखना है बस, ठीक है। और थोड़ा मल्टीप्लिकेशन का अगर नॉलेज होगा आपको, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, तो क्वेश्चन एकदम धुआंधार सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। देख लो इसे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारा, कम्यूटेटिव प्रोबेबिलिटी दिखानी है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, एक क्वेश्चन आप करोगे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है। चलो, ये 2/2 का है, इसे सॉल्व करते हैं पहले, चलो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करना है, 5 को पहले 2 के साथ करो, 5 2 जा 10, ठीक है, -1 को 3 के साथ करो, -3, सही है क्या। अब इसके बाद, अब इसके बाद 5 को 1 के साथ करो, -1, इस 5 को इस 1 के साथ, 5 आ गया, इस -1 को इस 4 के साथ, कितना आएगा, -4,
ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ऐसे ही 6 को 2 के साथ करेंगे 12 प्लस 21, 6 प्लस 28, 5 माइनस 4, 12 प्लस 21, 6 प्लस 28, ठीक है। 10 माइनस 3, 7, 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा 33, 5 माइनस 4, 1 और ये 34, ठीक है, आसान है। चलो इसको करते हैं जरा। 2 5 10 प्लस 6, फिर -2 प्लस 7, ठीक है, 15 प्लस 24 और ये -3 प्लस 28, ठीक है। ओके, टेक इट वंस, गुड। चलो 10 प्लस 6 16, 15 प्लस 4 39, ठीक है, और -2 प्लस 1 5 और ये आपका 25, ठीक है। देख लो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आया क्या नहीं आया। क्या है इसका मतलब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन है, बस फर्क ये है यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक्स है, इससे पहले वाला 2/2 की मैट्रिक्स थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इट विल नॉट बी इक्वल, यही हमें दिखाना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ठीक है ना, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। आज हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया है। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू।